नीरज को सुनते हैं। मैंने कहा ना कि इस कार्यक्रम के ट्विस्ट एक में मुझे सुनाना है, एक में नीरज को आप लोगों को सुनना है। तो इसको बहुत शॉर्ट करते हैं और इसमें सिर्फ मैं 2-4-5 अपने तक आया हूँ, और वो इस क्षमा के साथ कि शायद मैं अगली बार आपसे मुलाकात करूं तो आपको भरपूर समय दे सकूं, क्योंकि 5:30 बजे मैंने एक कार्यक्रम के लिए मैंने मुकेश को बताया था, 4:30 बजे बल्कि अब तो मैं 5 बजे तक पहुंच पाऊंगा। मुझे एकमात्र टुंडला से पहले एक जगह है FH मेडिकल कॉलेज, वहां पहुंचना है। तो 2-4 मुक्तक आप मेरे सुन लीजिए। नीरज को हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, और अभी मेरी थोड़ी सी और बाल पक जाने दें तब नीरज को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कवियों में कहा जाता साठा सुपाठा, जो कवि की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी समझ ज़्यादा बेहतर होती है। कवित्रियों के लिए शामिल नहीं होता है, कवित्रियों के जैसे कवित्रियों के जैसे बाल पकते हैं उनको हटा दिए। तो उसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पुरुष प्रधान देश रहा है, स्त्रियों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। वो तो स्त्रियां भी कह सकती थी भाई इनके बात पक गए, इनको भी हटाओ, इनसे ज्यादा हमारी समझ बात तो सही है। जो व्यक्ति घर चला सकती है वो दुनिया चला सकती है। वो फिर तो चलिए 2-4 मुक्तक मैं अलग अलग रंग के आपको सुना देता हूँ। आप यहाँ कुछ सियासी माहौल है, देश में कुछ सियासी माहौल है। एक आध 2 मुक्तक उससे, एक आध 2 मुक्तक कवियों और शायरों का जीवन कैसे है। महाराज जी सुनिए जी। समग्र कर्ता को हमेशा समग्र रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ श्रृंगार को पकड़ लिया। कविता के तो बहुत सारे रंग हैं, डायस्पोरा है, पूरा कैनवास रंग सकते हैं आप उसमें गजल भी है, मुक्तक भी है, गीत भी है, छंद मुक्त कविताएं भी है, बहुत सारी उसकी कलाएं हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं आपके मयार में उतर पाऊँ थोड़ा बहुत। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा। ये अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा, और झूठ बोलने का सलीका जैसे आ जाए ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। ये काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा। वाह, एक मिसरा लीजिएगा, कविता का मजा आएगा, गजल का भी मजा आएगा, मुक्तक का भी मजा आएगा। क्योंकि मैं गजल का मानना मेरा ये है कि एक मतला और एक शेर, यही है गजल का। ये मुक्तक इसी तरह से है, और अगर उर्दू बहर पर कही जाए तो मुक्तक अपने आप में गजल है पूरी। हाँ, ये काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा। वही मुंसिफ, वही कातिल, नजारा कौन देखेगा। काली रात मुश्किल है, उजाला कौन देखेगा, वही मुंसिफ, वही कातिल, नजारा कौन देखेगा। मदारी बंद सियासत को नचाया ये नहीं समझे, तमाशाई नहीं होंगे तमाशा कौन देखेगा। तमाशा ही नहीं होंगे तमाशा कौन देखेगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब विपक्ष खत्म कर दो। अरे भाई अब देखने वाला अकेले घोड़े में बैठ के कहाँ जाओगे जब बारात नहीं। तमाशा ही नहीं होंगे तमाशा कौन देखेगा। एक मुक्तक ले जाइए अगर मेरा, मैं तो कहता हूँ इसको, किसी कवि और शायर का तारुफ कहते हैं इंट्रोडक्शन को। मेरा तारुफ जो चाहो हो, मुकेश, मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो। मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो, और बाकी बच गया है जो वो तुम अखबार से पूछो। मेरा तारुफ जो चाहो हो किसी दिलदार से पूछो, और बाकी बच गया है जो वो तुम अखबार से पूछो। ये बातें नफरतों की देश को किस संत ले आई, हम ही से पूछ लोगे सब जरा सरकार। ये बातें नफरतों की देश को किस संत ले आई, हम ही से पूछ लोगे सब जरा सरकार से पूछो।
चार पंक्तियां आप लोगों को और देता हूं कि सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं। वाह। सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं, उन्हीं के पास में सारे सुराग होते हैं। सियासी लोग तो आला दिमाग होते हैं, उन्हीं के पास में सारे सुराग होते हैं। या तो चलते हैं पर्दे के पीछे खेल सभी, वाह। गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। गुनाह हवा के हैं, गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। तुम कहना तुम बढ़िया काम कर रहे हैं। गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चराग होते हैं। भारतीय संस्कृति में बात होती है, कल गणतंत्र दिवस भी है। ये सनातन, ये देश की संस्कृति है हमारी। बहुत सारे आक्रमण हुए इस पर, लेकिन फिर भी बची रही। आज भी हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते, ये संस्कृति है। आज भी हम उनसे आशीर्वाद देते हैं। आज भी हम तुलसी का बिलवा जब भी देखते हैं उसको प्रणाम करके निकलते हैं। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के, और कैसा भी कट्टर आदमी हो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में अगर रहता हो, किसी भी मस्जिद के सामने से, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी चर्च के सामने से निकलता है तो उसका स्वागत होता है। यही सनातन संस्कृति है। जरूरी नहीं है कि इसमें तंगा लगाना है कि हम ये हैं, हम ये कुछ नहीं करना है। ये हिंदुस्तान की मूलतः प्रवृत्ति है। ये हमने अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों से सीखा है। और ये संस्कृति में कितने ही हमले हुए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, मुगल आए, कितने लोग आए, लेकिन ये संस्कृति कभी नहीं। मेरा मानना है कि दुनिया में कविता और संस्कृति तभी चलती है जब उसका मूल तत्व जिंदा रहता है। और मूल तत्व आदमियत का क्या है? मूल तत्व आदमियत का है प्रेम, मोहब्बत, विश्वास, करुणा, दया। यही कविता का मूल्य है, यही इंसानियत का मूल्य है। जब जिस भी संस्कृति में ये जिंदा रहता है तब कविता भी जिंदा रहती है, संस्कृति भी जिंदा रहती है। अब मेरा मुक्तक सुने आप कि डूब कर भी हम उभरना जानते हैं, डूब कर भी हम उभरना जानते हैं, और गिरकर भी संभलना जानते हैं। डूब कर भी हम उभरना जानते हैं, और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी कि दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? ले जाइए मेरी पंक्ति। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? धुकते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा? दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? दुनिया में कौन करेगा? दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा? ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की, अब 12 बजे नीचे पढ़ रहे हैं, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। एक नया मुक्तक आप लोगों को सुनाता हूं। क्या है, ये पढ़े लिखों की, थोड़ी साहित्यकारों की है, इसलिए मैं एक मुक्तक आप लोगों के सोचता हूँ। हम लोगों के अंदर एक शख्स होता है, हम लोगों के अंदर एक किरदार है, सब में है। मैं क्रोध जाया करता हूं तो एक वो शख्स है, क्रोध का मतलब शख्स, प्रवृत्ति को जिसे हम कहते हैं वो एक शख्स होता है। आप बहुत खिलखिलाती हैं, वो कहते हैं कि तू बहुत भोला है, वो एक शख्स है भोला, उस आदमी में रहता है। वो कहता है ये तो बड़ा गधा टाइप का है, मतलब उसमें गधा का मतलब ये नहीं कि मूर्ख है ना, सीधा है, हिलता नहीं, उसे मालूम नहीं करना क्या होता है, मूर्ख नहीं होता वो, गधे का होता सीधा, ये बहुत सीधा है। तो सीधा एक शख्स है। होता क्या है कि जब हमें जीवन में समझौते करने पड़ते हैं, आपकी शादी हो जाए, मेरी हो जाए, किसी और की हो जाए, तो हम क्या करते हैं, समझौते के चक्कर में एक शख्स को रोज मारते। वो कहते तुम गुस्सा आ रहा तो तुम कम किया करो, मतलब आपको एक शख्स को मारना है। अरे आप तो सबसे मिल लेते हो, मेरे घर वालों से ही नहीं मिलते हैं, अपनी मम्मी से तो बड़े खिलखिला के आता रहते हैं। आपको ये उसको मारना पड़ेगा, मतलब अपना खुलापन जो अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है उसको मारना पड़ेगा। अब आप मेरा शेर सुनिए, आपको आनंद आएगा जीवन में। और हमको जीवन बनाना होता है, यानी कि कहानी गढ़नी है आपको। ये कहानी पिक्चर ही तो दिखा रहे हैं आपको, ये कहानी गढ़नी है आपको।
शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए। मतलब मुझे शोले बुझाने थे तो मैंने अंगारी ली हाथ में। शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए, सब कुछ निभाना ही पड़ा घरवार के लिए। शोलों से यारी हो गई अंगार के लिए, सब कुछ निभाना ही पड़ा घरवार के लिए। डाकू से साधु बनने की मुश्किल बहुत थी रहा, एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए। डाकू से ये कमजोर तालियां हैं बड़ी बंदी के लिए। डाकू से साधु बनने की मुश्किल बहुत थी रहा, एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए। एक शख्स मारना पड़ा किरदार के लिए। दो चार पंक्ति और सुन लें आप कि खुशबू, वो श्रृंगार की बात करें कि खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। ये खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। एक इश्किया मौसम के कितने चेहरे होते हैं। खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। एक इश्किया मौसम के कितने चेहरे होते हैं। बादल, पागल, मजनू, आशिक कैसे कैसे नाम मिले, दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। आखिरी मुक्ता के का सुन ले, फिर किसी ने एक आध घंटा का आराम से रख के आई है। हम पर छाई कैसा जीवन है हमारा। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट आती है हर आदमी के जीवन में, सब लोगों के जीवन में आएगी। यहाँ पे पैसा, पद, नाम, किससे आपको मिलना है, किसकी पूजा करनी है, ये कुछ भी ध्यान नहीं देता। आदमी कहता सब ठीक है बढ़िया, सेल्फ अपने आप को समझ जाता है कि आप क्या होना है मेरा। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। और जिस दिन से कुटिया में मैंने एक नन्हा दीप जलाया है, उस दिन से सूरज ने मुझसे याद दिलाया।